Assalamualaikum. Today we discuss about importance of water. Water is a medium of life. It is the most abundant compound in all organisms. It varies from 65 to 89% in different organisms. कहता है कि लाइफ का जो मीडियम है वो वाटर है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादातर वाटर के मिलने से बने हुए हैं. वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है. कहते हैं इट वेरीज फ्रॉम 65 टू 89%. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी परसेंटेज 65 है और किसी में 89 और मैक्सिमम की रेंज इन दोनों के दरमियान होती है. उसके बाद कहता है ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल. कहते हैं जो हमारी बॉडी है में जो बोन सेल्स हैं वो उनमें तकरीबन 20% वाटर होता है और जो हमारे ब्रेन सेल हैं उनमें तकरीबन 85% वाटर प्रेजेंट है. तो ये वाटर की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जो ह्यूमन के बोन सेल है उसमें 20% वाटर प्रेजेंट है और जो ब्रेन सेल है उसमें 85% वाटर प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सेल्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर्स. कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं. इट टेक्स part in many biochemical reactions such as hydrolysis of macromolecules. हाइड्रोलाइसिस का मतलब है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और हाइड्रो वाटर ब्रेक डाउन ऑफ मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. कहता है जितने भी मैक्रो मालिक्यूल्स है बड़े मालिक्यूल्स है जब उनकी हमने ब्रेक डाउन करवानी है तो वो वाटर की प्रेजेंस में होगी. उसके बाद चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इट इज़ आल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस. वाटर को हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं. हमें पता है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो इन्वायरमेंट से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से वाटर लेते हैं और इसके नतीजे में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वाटर रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज़ होता है. देन हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वाटर की. कहते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़. सॉल्वेंट बोलते हैं जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करता है. सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बोलते हैं जो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मकदार में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं और जो थोड़ी मकदार में होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं. कहते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज उसमें बयान की हुई है कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट. क्यों एक्ट एज अ सॉल्वेंट ये शो करता है. कहते हैं ड्यू टू इट्स पोलैरिटी. वाटर क्या होता है, पोलर होता है. वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस. आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. जब हम किसी आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद कहते हैं कि जब हम नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस पर चार्ज ग्रुप होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिस्पर्स कर जाते हैं, फैल जाते हैं. कहते हैं जब ये आयंस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस और ये मालिक्यूल्स वाटर के अंदर रैंडमली मूव करेंगे तो ये रिएक्शन के लिए फेवरेबल स्टेट होगी. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस इन सेल ऑल द रिएक्शंस इन द सेल अकर इन एक्वियस मीडिया. कहते हैं यही वजह कि जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं वो एक्वियस मीडियम में होते हैं. एक्वा बोलते हैं वाटर को. तो एक्वियस मीडियम से मिला के ऐसा मीडिया जिसमें वाटर प्रेजेंट है. In cells, all chemical reactions are catalyzed by enzyme which work in aqueous environment. हमें पता है कि हमारे जितने भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको रेगुलेट इंजाइम करता है. तो इंजाइम की फंक्शन के लिए इंजाइम की परफॉर्मेंस के लिए इसको एक्वियस मीडियम की ज़रूरत होती है. तो इससे ये शो होता है कि वाटर की कितनी इम्पोर्टेंस है. उसके बाद कहता है कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर. ये जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. तो इसलिए हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प आउट करते हैं. हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन विच मेक द कंपार्टमेंट इन द सेल्स. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज है हीट कैपेसिटी. Water has great ability to absorb heat with minimum of change in its pore temperature. कहते हैं वाटर में एबिलिटी होती है कि वो हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है और उसके टेम्परेचर में भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता.
उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस इज 1। कहता कि अगर हमने किसी 1 ग्राम वाटर का हमने टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जितनी भी वाटर हीट अपने अंदर अब्जॉर्व करेगा, उसको हम किसका नाम देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द नंबर ऑफ कैलोरीज, कहते हैं जितनी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है किस मकसद के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो उतनी कैलोरीज को हम किसका नाम देंगे, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। दिस इज बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता ये कैलोरीज, इतनी ज़्यादा कैलोरीज क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। उसके बाद कहते हैं वाटर दस वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। कहता है चूँकि ये वाटर अपने अंदर मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर यूज़ होता है। कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा सर्दियों में टेम्परेचर 20 तक आ जाता है या 10 आ जाता है, कुछ इलाकों में माइनस में भी चला जाता है, और एक गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 40 प्लस हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रहता है। तो इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है कि वाटर टेम्परेचर को क्या करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहता है वाटर ऑब्जॉर्व मच हीट इन एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कहता है जब वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज ऑब्जॉर्व पर ग्राम वेपराइज। कहता है हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको शो कर रहा है, कैलोरीज ऑब्जॉर्व पर ग्राम वेपराइज। कहता है जितने ग्राम पानी वेपराइज होगा वो जितनी भी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा उसको किसका नाम देंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितने भी पानी के मालिक्यूल जितने ग्राम वेपराइज करेंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे, वो जितनी भी एनर्जी या कैलोरीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, उस कैलोरीज को, उस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, which play an important role in the regulation of heat produced by oxidation। अगर हम 1 किलोग्राम पानी को वेपोराइज करवाएं तो वो कितनी एनर्जी से अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, 574 किलो कैलोरीज। तो ये चेंज भी कर सकता है कि अगर हमने सिर्फ 1 ग्राम वाटर को वेपोराइज करवाया तो वो 1 ग्राम वाटर कितनी अपने अंदर हीट ऑब्जर्व करेगा, तो वो 574 कैलोरीज। ठीक है, अगर 1 ग्राम होगा तो फिर सिर्फ 1 कैलोरीज, अगर किलोग्राम होगा तो फिर किलो कैलोरीज यूज़ करना, 574 किलो कैलोरीज। It also provide cooling effect to plants when water is transpired or to animals when water is perspired। कहते हैं जब पानी evaporate करता है तो ये कूलिंग इफेक्ट भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये इसी तरह जब हम नहा के आते हैं और आके पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी से पानी क्या करता है, वेपोराइज करता है। तो वेपोराइज के नतीजे में हमें क्या फील होता है, ठंडा कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। उसके बाद कहता है वेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कहता है अगर हमारे पास 1 लीटर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कहता है अगर 1000 ml में से सिर्फ 2 ml वेपोरेट कर जाए ना, तो वो जो रिमेनिंग 998 ml पानी बचा है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसमें से 2 ml वेपोरेट कर गया, तो पीछे जो 998 ml पानी बचेगा तो उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना कि जब भी 2 ml पानी
वेपोरेट करेगा तो वो कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मालिक्यूल आयनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस। कहता है वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके आयंस कौन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयंस। कहता है ये प्रोसेस रिवर्सिबल रिवर्सिबल है, H2O आयंस में कन्वर्ट हो सकता है और आयंस मिलकर मालिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। At 25 degrees Celsius, the concentration of each ions, hydrogen ion and hydroxyl ion in pure water is about 10 raised to power minus 7। ये 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर। कहते हैं 1 लीटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी कंसनट्रेशन होगी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की, 10 raised to power minus 7। The hydrogen ions and hydroxyl ions affect and take part in many reactions that occur in cells। कहते हैं ये आयंस जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन। कहते हैं वाटर एक्ट एज अ प्रोटेक्शन। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। कहता है ये वाटर क्या करता है, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करता है और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को डैमेज से बचाता है। जिस तरह ये हमारे गाड़ियों में क्या डाला जाता है, ऑयल वगैरह ऑयल डाला जाता है ताकि वो फ्रिक्शन की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म करना ना छोड़ें। और ऑयल क्या करता है, उन डिफरेंट पार्ट्स की हिफाजत करता है। कहते हैं इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में लुब्रिकेंट के तौर पर कौन यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डैमेजेस से बचाता है। फॉर एग्जांपल टीयर्स प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ आई। कहते हैं जो हमारी आंखों में आंसू आंसू होते हैं वो हमारी आंखों को बचाते हैं किससे, रबिंग ऑफ आईलिड। कहते हैं ये जो हमारी आईलिड है ये मुसलसल मूवमेंट शो करती हैं, तो मूवमेंट की वजह से हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन टीयर्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद कहते हैं वाटर आल्सो फॉर्म ऑफ फ्लूइड कुशंस अराउंड ऑर्गन दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। कहते हैं उसके बाद ऑर्गन के अंदर वाटर क्या बना देता है, फ्लूइड कुशन बना देता है। तो जब भी कोई ट्रॉमा से बना के कोई भी डैमेज होता है तो वो वाटर कुशन है वो ट्रॉमा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती हैं सेल के अंदर, ऑर्गन के अंदर, उनको डैमेज होने से बचा लेती हैं। ये इसी तरह आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा कि जो आउट ऑफ कंट्री गाड़ी होती हैं, जैसे ही उनका एक्सीडेंट होता है तो उनका सामने से कुशन बैग खुल जाता है और बैग खुलने की वजह से उनके सर पे कोई चोट वगैरह नहीं लगती। इसी तरह वाटर का हमारी बॉडी के अंदर काम है कि जब भी कोई चोट लगती है तो ये डिफरेंट जो प्रेशर है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं जो सेल के अंदर उनको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद असाइनमेंट है डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन। गिव हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज हीट कैपेसिटी। उसके बाद व्हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। गिव इट्स इम्पोर्टेंस। डिस्क्राइब biological properties and importance of water. This is all about today lecture. Thank you.